Praise the Lord. I greet you all in the name of Lord Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती मांगता हूँ. This morning, I have come with an important message. और आज की सुबह मैं एक बड़े ही जरूरी संदेश के साथ आप सबके सामने हूँ. It may not be a religious message. और हो सकता है कि ये शायद एक धार्मिक संदेश ना हो, but it is a social message. और ये एक सामाजिक संदेश जरूर है. Before I start this message, इससे पहले कि मैं आज के संदेश को शुरू करूं, it's my humble request और ये मेरी बड़ी विनम्र विनती है that each one should see this video. हर एक को ये वीडियो देखना चाहिए because it addresses a very important issue. क्योंकि ये एक बड़े महत्वपूर्ण विषय के बारे में है. I am going to talk about something very important without which you cannot imagine your life. मैं आज उस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके बिना आप अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते. I shall share two instances. मैं आपके साथ दो घटनाओं को बांटूंगा and both are real incidents. और ये दोनों सच्ची घटनाएं हैं. Because we all have either met or seen such people. क्योंकि हम सब ने या तो ऐसे लोगों को देखा है या हम ऐसे लोगों को मिले. There are people you would find, कुछ ऐसे लोग हैं दुनिया में, they waste water. That is my topic today. कि वो पानी को बर्बाद करते. Okay, there is an auntie in our locality. हमारी locality में एक आंटी है. And in the morning she will start with a hose pipe. She will wash the roads. She will wash everything and hand would waste gallons of water. वो सुबह उठेंगे और एक पानी की पाइप लेके सारी गली सब कुछ जो है वो सबको धो देते हैं और इस तरह से कई गैलन पानी जो है वो वेस्ट करते हैं. दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस एंड शी इज नॉट द ओनली एग्जाम्पल. और ये पहली उदाहरण है, पर वो पहली उदाहरण नहीं है बिकॉज इन अवर लाइफ वी हैव सीन सच पीपल. दूसरी उदाहरण, आई वाज स्टैंडिंग एट अ शॉप. मैं एक दुकान पर खड़ा हुआ था और वहां पर एक व्यक्ति आया. वो दुकान वाले को बड़ी शेखी से ये बात बता रहा था. He came and he was narrating a story and he was actually bragging कि वो सुबह पाइप से अपनी कार धो रहा था और कारपोरेशन से एक बंदा आया और उसने उसको कहा कि मैं तेरा पानी वेस्ट करने का चालान करता था. एंड ही सेड कि मैंने उससे कहा एक मिनट. मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला. उस बंदे ने कहा, उसने फोन पे बात की और वो बंदा उसको सॉरी बोल. दिस इज द सेकंड इंस्टेंस इन द रियल वन. दैट अ पर्सन इज वॉशिंग द कार विद होज पाइप and an official comes and wants to challan that person, but that person has guts. He has approach. He has links. I don't know with whom. But the official said sorry and went away. अब इन दोनों कहानियों से हमें यह पता चलता है कि लोग पानी बर्बाद करते हैं या तो उन्हें ज्ञान नहीं है या फिर उनकी पहुंच है. उन्हें कोई मिनिस्टर जानता है, उन्हें कोई काउंसलर जानता है, उन्हें कोई मेयर जानता है. It doesn't really matter who knows whom. But the thing is, such people go scot-free. Today I am going to share something from the Bible. आज मैं आप लोगों के साथ बाइबल में से कुछ बांटूंगा. I will also share certain facts with you. और मैं आप लोगों के साथ बहुत सारे तथ्य जो हैं वो बांटूंगा. So that you will get to know that the problem we are facing और जो मुश्किलें हमें आ सकती हैं. We people have taken water for granted. हम लोगों ने पानी
कोई नहीं समझा मुफ्त, सॉरी, इट इज नॉट लाइक दैट। द वेरी फर्स्ट वर्स ऑफ द बाइबल के पहली आयत में कुछ इस तरह से लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता। The very first verse of the Bible tells what was then. It was God. In the beginning, God created heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. So you would find God, His Spirit, heaven and earth and water. The first element that you see is the water. And the first management of water was done by God. और पानी का सबसे पहला प्रबंधन जो है वो परमेश्वर ने किया। Let me share certain facts with you. I will come to the message later. मैं आप लोगों के साथ कुछ फैक्ट्स जो तथ्य है वो बांटना चाहता हूँ। It is said that Indus Valley civilization, सिंधु घाटी की सभ्यता, बच्चों ने पढ़ी है, हमने भी पढ़ी है। It is somewhere around 2,500 years ago. It was one of the most managed civilizations in the world. You understand that? सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे ज्यादा व्यवस्थित सभ्यता मानी जाती है। And when you find the remains, archaeological remains, पुरातत्व अवशेष जब उनके मिलते हैं, तो we get to know that they were the most civilized, the most structured civilization. वो सबसे ज़्यादा व्यवस्थित और सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि सुलझी हुई सभ्यता थी। But they disappeared, वो खत्म हो गए। The archaeologists believe that it was just because of the scarcity of water. और पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों का ये मानना है कि पानी की कमी की वजह से वो लुप्त हो गए। You are saying that I'm talking about the past. आप ये कहेंगे कि मैं शायद भूतकाल की बात कर रहा हूं। Let me share certain facts जो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ मेरे पास। नीति आयोग रिपोर्ट 2018, आज से 2 साल पहले की रिपोर्ट है ये नीति आयोग की। एंड इट सेड दैट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन फेस एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस। मैं इसका तर्जमा कर दूं, इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग भारत के 50% लोग पानी की शदीद किल्लत से, बहुत ज्यादा किल्लत से प्रभावित है। और इसी रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक दिल्ली समेत 21 बड़े शहरों के जमीन का पानी खत्म हो जाए। Including Delhi, 21 major cities will have their groundwater disappear. ये बात आपको शायद है, but do remember one thing more. India has 18% of the world population, but has only 4% of the global water resources. भारत की जनसंख्या संसार का 18% है और भारत के पास पानी का स्रोत केवल मात्र 4% है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। I shall go back to the Bible. मैं बाइबल में जाऊंगा and I shall not limit myself to the Bible. और मैं सिर्फ बाइबल तक अपने आप को सीमित नहीं रखूंगा। I may quote the आदि ग्रंथ, I may quote the Quran. मैं आदि ग्रंथ की बात भी करूंगा, मैं कुरान की बात भी करूंगा।
ताकि हमें पता तो चले कि आखिर पानी का महत्व क्या है। What is the importance of water? The first element that is mentioned in the Bible, in the very first verse, is water. और पहला तत्व जिसकी बात की जाती है बाइबल में पहले अध्याय की पहली आयत में, परमेश्वर और उसकी आत्मा के अलावा, धरती और आकाश के अलावा जिस चीज का जिक्र हुआ है वो पानी है। एंड द फर्स्ट वाटर मैनेजमेंट वाज डन बाय गॉड, और सबसे पहला पानी का प्रबंधन परमेश्वर ने किया। He separated the water of the ground and the water of the sky. उसने जमीन और आसमान के पानी को अलग अलग किया। And then he limited the water of the ground, that all the water of the ground shall be collected at one place. और फिर उसने जमीन के सारे पानी को एक जगह एकत्र किया, आसमान का पानी आसमान में रहे। And that is how he started, because God had a plan, क्योंकि परमेश्वर की एक योजना। Praise God. It is mentioned in the Quran that we were made of water, made from water. It is mentioned in the scriptures. धर्म ग्रंथों में पानी से हमारी उत्पत्ति का उद्धान मिलता है, but we people do ignore it. हजरत मोहम्मद साहब, जिनका तज़किरा हर शख्स बड़ी अकीदत, बड़े एहतराम से करता है, तो वो एक बार जा रहे थे तो एक शेख थे, साथ थे, वो वुज़ू कर रहे थे, नहाने के लिए, सफाई के लिए, वो प्रार्थना के लिए, नमाज के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। और हजरत मोहम्मद साहब ने उनसे कहा कि तू पानी को बर्बाद कर रहा है। तो वो बड़ी हैरत में पड़ गया, that how am I wasting water? The story goes like that. Prophet Hazrat Muhammad was going and he saw one of his friends. He was using water for prayer purpose, for purification. And Hazrat Muhammad Sahib warned him that he was wasting water. He was startled. And he asked Hazrat Muhammad Sahib, उसने हजरत मोहम्मद साहब से पूछा, क्या प्रार्थना के लिए, नमाज के लिए अगर मैं इस पानी का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो क्या मैं इसे बर्बाद कर रहा हूँ? हजरत मोहम्मद साहब ने उत्तर दिया, यस, हाँ, इवन इफ देयर वर अ रिवर रनिंग अराउंड, यहाँ तक कि अगर यहाँ से तालाब भी बह रहा होता और तू ऐसे कर रहा होता, फिर भी तू पानी को जाया करता। I always say that water wastage is a criminal waste. और पानी जाया करना एक आपराधिक गतिविधि। It is a criminal act. It is a criminal waste. We the people of Punjab always take water for granted. हम पंजाब के लोग पानी को ऐसे ही समझते हैं। Seldom we realize that we already have a dispute with Haryana over the issue of water. Satluj, Yamuna Canal, if you people read newspaper, you will get to know कि हमारा पहले से ही हरियाणा के साथ पानी को लेकर एक केस चल रहा है। And it is not only Punjab and Haryana, और ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा की बात नहीं है। If you go to the south, अगर आप दक्षिण भारत में जाते हैं, and there you will find, right, there is a dispute over the water of Kaveri River. Kaveri River के ऊपर भी झगड़ा, and there are so many things that people do not know. और भी बहुत सारी बातें हैं जिन बातों को हम नहीं जानते। But one thing that I want to make you people to realize, पर एक चीज तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये है that save water, because जल है फल है, जल है फल है। This is what I wanted to say. In the आदि ग्रंथ पवन गुर पानी पिता माता तर्क महल, we people read this. We people read this that water, what is the importance, the significance of water? Pavan Guru Pani Pita. If water is the father,
then how should we treat? We treat a father with respect. अगर पानी को पिता कहा गया है तो हम पिता का कैसे आदर करते हैं? We do not throw away. हम पिता को ऐसे फेंक नहीं देते हैं. Each drop counts. Each drop counts. Today my message may not be biblical. हो सकता है कि आज मेरा संदेश बाइबल पर आधारित ना हो, but it is something very social. ये बहुत ज़्यादा सामाजिक है. It is something very relevant to each and everyone. ये हर एक के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है. We should save water. मैं किसी को नहीं कह सकता. That person might be powerful if you go and say the person who fight with you. अगर आप किसी को पानी के वेस्टेज के बारे में कहते हो कि प्लीज आप पानी वेस्ट ना करो, तो वो लोग आपसे लड़ेंगे. Yes, and they would say, do whatever you can do. जा जो करना कर ले, जा भी लोकांनी आदत है. Because they have context. I shall also recite another example. एक और उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूँ. I went to my friend's house. तो मैं अपने दोस्त के घर गया. And there I saw that there was a huge, I just saw like there was a pool of water on the road in the street. तो मैंने अपने दोस्त से पूछ लिया. मैंने कहा बाहुबली, this is not how I dress. मैंने कहा बाहुबली, क्या आपकी गली में बारिश हुई थी? Was it rain in your street? Then my friend replied, तो उन्होंने कहा कि हमारी गली में रोज बारिश होती है. ऐसी बारिश रोज होती है. This kind of rain is every day there in our street. I asked how. मैंने पूछा कैसे? तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी जो पड़ोसन है, पड़ोसन, राइट वर्ड इज पड़ोसन, वो रोज सुबह अपनी टैंकी खाली करती है, गली धोती है, सब कुछ करती है और नए सिरे से दोबारा टैंकी को करती है. We just imagine if the size of the water tank is 1,000 liters, how much water is she wasting? अगर उसकी पानी की टंकी का साइज 1000 लीटर है तो वो एक दिन में कितना पानी वेस्ट करती है. And even my Bahubali friend cannot say anything to her person. Why? Because it is a bond of love that they share. But my dear friends, we must say, पानी बचाओ, दुनिया बचाओ, जल है तो कल है, पानी खत्म, कहानी खत्म. These slogans would not work until unless each one realizes one's duty to save water. हर एक शख्स क्या ये अखलाकी फर्ज है कि वो पानी को बचाए. पानी साया करना जिंदगी जाया करना है. आपके पास पैसा है, आपकी पहुंच है, आपके घर में सबमर्सिबल लगा हुआ है, आपने वाटर टैंक भरा हुआ है, आप पानी खरीद के वेस्ट कर सकते हैं. That does not really mean that you should do this. पैसा है, पहुंच है तो पानी बर्बाद करो. It is not a request to all. मेरी ये विनती है हर एक इंसान के लिए. God had done water management. Even in the Bible it was mentioned that there was dispute over the water. There was dispute over water. There was dispute at the well. कुएं के ऊपर लड़ाइयाँ हुई, पानी के ऊपर लड़ाइयाँ हुई. Well, water is very important. And we had a tagline heard a few years ago. एक टैगलाइन पिछले सालों में सुनते थे that the third world war may be over water. और तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है कि पानी को. And I don't feel that it is an exaggeration. मुझे नहीं लगता कि ये कोई अफसर नहीं है.
Because when India had decided to divert the coastal water there in Kashmir, not to let Pakistan have its share, so there was international pressure on this issue. जब भारत ने पाकिस्तान को पानी ना देने की वजह से एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना था. And yes, it is. Yes, it is. Water is given free, but it is not cheap. पानी हमें मुफ्त में मिलता है, पर ये सस्ता नहीं है. It is like. So it's my request. It's an appeal. Why? Because we as the religious leaders can appeal people. We as the people, NGOs, नुक्कड़ नाटक करने से पानी नहीं बचाया जा सकता. You can perform a street play, people will be entertained, they may not be inspired. For that you have to make up an action plan. उसके लिए आपको एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा. That we should work. Please save water, save life. Do not waste water. It's an humble request. Because water is Adam's aid. ये आदम की मैल है. You cannot imagine life. So this is what कि हजारों बर्तन होंगे मेरे पास भरने के, हजारों बर्तन होंगे मेरे पास भरने के लिए, पानी ना बचा तो चुल्लू भर भी नहीं मिलेगा डूब मरने. पानी जो ना बचा तो चुल्लू भर भी नहीं मिलेगा डूब मरने. So it is a request, my friends. Do watch this video. Do ignore me, but do not ignore the message which I have. God bless you. Thank you.